ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहता है और क्या फॉर्मूला है इसका। आप इसे ऑपरेटिंग रेशियो भी बोल सकते हैं और इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोला जा सकता है। मतलब हमारे बिजनेस की ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या है, हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी है एज कंपेयर टू सेल्स। सेल्स के ऊपर कितना परसेंट मैं लाइक सेल्स का कितना परसेंट मेरा कॉस्ट लगना ही लगना है बिजनेस का, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, एक और रेशो आएगा जिसमें आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्ड लिखवाया, सॉरी। तो आप देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत इजी सा है। फॉर्मूला है इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दीजिए, नेट सेल्स बोल दीजिए, एक ही बात है। या मैं इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो आपको ये फॉर्मूला देख करके ये बात तो समझ आ गई कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब बात आती है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। नेट सेल्स तो हमने निकालना सीख रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। मैं यहाँ पे इसकी नेगेटिव डेफिनेशन लिखता हूँ, एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है। तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को समझ लीजिए क्या होता है। यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑपरेटिंग काउंट होंगे। जैसे कि आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, समझना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जैसे आपने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आता ऑपरेटिंग में, ये नॉन ऑपरेटिंग होता है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और लॉस बाय फायर नहीं आता। ठीक है, और कौन से एक्सपेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं, लॉस बाय अर्थक्वेक भी नहीं आएगा। और कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग होता है। क्लियर है। और भी मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको और दिखा सकता हूँ कि और कौन कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सर ठीक है, हाँ बेटा सर बताइए। सर अगर हाँ किसी हाँ, रिजर्व का पैसा अपन यूज लेते हैं तो सर अगर किसी रिजर्व का पैसा अगर अपन यूज लेते हैं तो वो आता है क्या? किसी रिजर्व का पैसा जैसे अगर हम, वर्कमैन कंपनसेशन जैसे कि वर्कमैन रिजर्व कंपनसेशन का अगर आप रिजर्व। पैसा यूज लोगे तो वो एक्सपेंस कैसे काउंट होगा, मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, वो आपने जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बताया, लॉस मतलब उसके अंदर आया, तो वो वाला भी समझ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा है बेटा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा है मैंने। जो फिक्स्ड एसेट बेचा उस पे जो भी लॉस हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस जो है उसके अलावा हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं बिजनेस के अलावा, वो सारे नॉन ऑपरेटिंग में जाएंगे। आप इसके ब्रॉडली एग्जांपल्स लर्न कर लेना, इंटरेस्ट पेमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक या लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं नॉट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वेजेस हो चाहे सैलरी हो। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, लेकिन अदर देन दीज एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्लियर। तो एक बार आप कितना एसएस ले लें बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला फॉर्मूला और ये एसएस ले लें। और अगर मैं आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट से समझाऊं कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप देखिएगा इनकम स्टेटमेंट में केवल 3 तरीके के एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काउंट होते हैं।
इनकम एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, है ना। ये आएगा आपका हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये होते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक तो अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक और तरीका इसका कैलकुलेट करने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर इनकम स्टेटमेंट से देखें तो कौन कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग काउंट होंगे। बहुत ही चीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इसके बाद अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है वो। बेटा याद रखना, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ नहीं आता। फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है, तो फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। तो यहाँ तक एक बार आप लोग बच्चे एसएस ले लें, ले लिया होगा। आई होप सो आप लोगों को अभी ये चीजें क्लियर भी हो रही होगी। आइए जरा इसके क्वेश्चंस पे, 122 से लेके क्वेश्चन स्टार्ट है। 122 आप अपने आप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है। 123 भी आप कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्टली सीओजीएस और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है और नेट सेल दिया हुआ है, बात ही खत्म। 124 करने से पहले एक फॉर्मूला और लिखवाऊंगा मैं आपको। 124 एक्चुअली आपको रिवर्स करके करना है। चलिए मैं ये करवा ही देता हूँ आपको एक बार, फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला और आएगा इसके आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो। वैसे ये रेशो यानी ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों मिला करके 100% होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये प्रॉफिट रेशो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, इस रेशो के जस्ट बाद उसी का नंबर है। इन दोनों का टोटल 100% आता है। एक फॉर्मूला ये भी फिलहाल आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 124। 124 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 124 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो इज 92%। ऑपरेटिंग रेशियो 92% है। फिर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल 6 लाख, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स रिटर्न गिवन है 30,000 का। आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस कैलकुलेट करना है। तो आप अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ये इनटू 100 जो होता है ना, इनटू 100 आप समझिएगा, यहाँ से इनटू 100 अपन यहाँ पे इस पे अपॉन में ले आते हैं। यहाँ 92% लिखा हुआ है, तो ये इनटू 100 इधर आकर के डिवाइड बन जाएगा। ये इनटू 100 वाला जो पार्ट है ना, वो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। आप 92 ही आंसर लिखते हैं, परसेंट तो अपनी तरफ से लगाते हैं, तो ये अपॉन 100 लग जाएगा। अब सीओजीएस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, सीओजीएस कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 94,000 है और नेट सेल्स 6 लाख गिवन है, ठीक है। इनटू 100 मैंने यहाँ पे डिवाइड में ला दिया, ये क्लियर है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन हो जाएगी अगर मैं इसको इतना बड़ा, क्योंकि इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो जीरोस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कीजिए, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, 92 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, मल्टीप्लाई मत करना, और इधर 100 मल्टीप्लाई बाय COGS प्लस 94,000। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमें COGS का वैल्यू निकालना है। तो 100 COGS और 94,000 इंटू 100 आएगा, ठीक है। तो COGS से डिवाइड मार देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर आप यहीं पे इसको डिवाइड मार लें, 0.92 बोल दे, सिर्फ एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप कोई ऐसे ना करवाऊं, बिकॉज जीरो जीरो में बच्चे उलझ जाएंगे।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.92 इज इक्वल टू COGS प्लस 94,000 अपॉन 6 लाख। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 लाख इंटू 0.92 और इधर बचेगा COGS प्लस 94,000। तो अगर आप 6 लाख को 0.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है आपका कैलकुलेशन। मैं करके देखता हूँ। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.94, ये 5,64,000 बैठता है। ठीक है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.92। तो आपको COGS का वैल्यू चाहिए, आप 5,64,000 में से इसमें से आप लेस कर देंगे 94,000, तो आपके पास COGS का वैल्यू आ जाएगा -94 करके 4,70,000। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में दो जगह पे ही प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम कहाँ आएगी, एक तो सर अपनी ऑपरेटिंग रेशो जो क्वेश्चन में 92% गिवन है, तो आप 92 ही लिखेंगे। परसेंटेज जो है वो उसका 100 यहाँ मल्टीप्लाई करके लगा रखा। अपन किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 लगता है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 लगा दिया, वहां से इधर लिया है तो यहाँ पे 100 नहीं लगाना। एक मिस्टेक यहाँ बच्चा करता है। दूसरी मिस्टेक यहाँ कैलकुलेशन में करता है, वो कैलकुलेशन में इसको इजीली 0.92 लिख करके मल्टीप्लाई करके निकालेगा तो वन टाइम में आंसर आ जाएगा। अगर आप वैसे रखोगे 92 अपॉन 100 तो 100 को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, कट करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मुझे ज्यादा इजी लगा। 124 अपने पास नोट कीजिए भाई। सर हाँ बेटा बताइए। यहाँ पे 5,64 नहीं 5,52,000 आ रहा है। कहाँ पे 52 आ रहा है? मेरा मल्टीप्लाई गलत है ऐसा? यस सर, और कितना आ रहा आंसर है? 5,52,000। ओके, ये कह रहे हैं भाई 552 आ रहा है, उसमें से 94 लेस होगा तो कितना आंसर आएगा फिर? 4,58,000। 58। ठीक है, चलिए ये सही हो सकता है। ओके सॉरी, माय मिस्टेक, 92 ही लिखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, 92% ही था ना। ओके, 5,52 आ रहा है, मेरा मिस्टेक था भाई। ठीक है, चले आगे। अगर आप लोगों ने एसएस ले लिया हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन है, चलिए 125 भी करवाते हैं आपको। ठीक है 125 करते हैं पहले हम लोग, फिर आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा 125। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS दे रखा है 2,20,000 से। नेक्स्ट आपके पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स भी दे रखा है आपके पास 40,000, नेट सेल दे रखा है 3,20,000, सेलिंग एक्सपेंस 12,000, ऑफिस एक्सपेंस 8,000, डेप्रिसिएशन 6,000। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। फॉर्मूला दिया हुआ है, COGS कितना है आपके पास 2,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से, जो एक्सपेंसेस मैंने नॉन ऑपरेटिंग बताया उनको छोड़ करके बाकी सारे ऑपरेटिंग। तो सेलिंग एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग है 12,000, ऑफिस एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग है 8,000 और डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग है। तो 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल भी क्वेश्चन में दी हुई है। नेट सेल्स 3,20,000, लीजिए जी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनटू 100 तो लगना है ही फॉर्मूले में, तो 220 और 26 246 डिवाइडेड बाय 3,20,000। वेट करना बच्चा एक बार, है ना। ओके बच्चा, COGS आपके पास क्वेश्चन में 2,20,000 गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते। जैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं आपके इस फर्स्ट पार्ट में गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 3,20,000 इनटू 100 तो है ही। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2,46,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इनटू 100। तो इसका आंसर कितना आया 76.875%। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। एक बार एसएस ले लें बच्चे।
ओके बच्चा, एक चीज मैं और कह रहा था, ऑपरेटिंग रेशियो हमें क्या बताता है? आप ऐसे मानिए, अगर आपके बिजनेस की टोटल सेल्स को हम 100% मान लें, तो 100% में से 76.875% जितनी तो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट लगती ही है। तो बाकी हमारा बिजनेस को चलाने का प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का प्रॉफिट कितना हुआ? 100% में से अगर हम इसे लेस कर दें, 100% में से अगर हम इसे लेस कर दें, मतलब लगभग 23%, 23 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो ये हालांकि नेक्स्ट में जब पढ़ाऊंगा, अभी अब इसके जस्ट बाद एक नेक्स्ट और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो वो आप देखेंगे, वहां पे आपको समझ आएगा। 125 का सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, है ना? इसका एसएस ले लिया होगा सब बच्चों ने। 125 का सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या कहता है। फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ये कहता है कैश सेल्स 4 लाख और क्रेडिट सेल्स 1 लाख दिया हुआ है इस बार। तो नेट सेल्स हम लोग निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके 5 लाख। भाई नेट सेल्स तो आ जाएगी 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख। सीओजीएस इस बार क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप लीजिए जी, सीओजीएस का फॉर्मूला लगा दो, नेट सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स 5 लाख आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 1 लाख दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 1 लाख दिया हुआ है, तो 4 लाख आपका सीओजीएस आ जाएगा। तो 4 लाख सीओजीएस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको सेलिंग और ऑफिस एक्सपेंसेस 50,000 के दिए, 50,000 मैं लिख रहा हूँ, सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, इनटू 100 लीजिए जी, काउंट कर लीजिए इसको, अमाउंट का टोटल मार लीजिए, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100। तो आपका आंसर बैठता है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100, 90%। मतलब इस क्वेश्चन में आपके बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है 90%। इसका मतलब आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल 10% है। 100 में से 90% लेस कर देंगे तो 10% आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक बार नोट कीजिए सब बच्चे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगेन मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं अभी आपको, देखिए मैं लिखता हूं। इसका एसएस ले लीजिए पहले, और फिर इसको हटा करके हम लोग चलते हैं। देखिएगा, होमवर्क क्वेश्चंस आपके 121 है, बहुत इजी सी, 122 सॉरी, 123 है और 126 है। 126 में आपके पास बस ग्रॉस सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है। ग्रॉस सेल्स 88 है, सेल्स रिटर्न 8,000 है, लेस कर देना 88 में से 8 तो 80,000 नेट सेल आ जाएगी। सीओजीएस दे रखा है उसके बाद, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 127। थोड़ा सा रिवर्स वाला क्वेश्चन है, फिर से करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार। 127 फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस ये है। ऑपरेटिंग रेशियो 127 में भी दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स 12 लाख का है, ऑपरेटिंग रेशियो 75% है। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, 75 ये इनटू वाला 100 इधर आकर के डिवाइड में 100, और क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 1 लाख। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख, सीओजीएस नहीं पता, नेट सेल्स क्वेश्चन में 12 लाख रुपए का दे रखा है। तो सेम वही काम करना है हमें, पहले इसको डिवाइड मार देना है, तो 0.75 आ जाएगा। फिर सीओजीएस प्लस 1 लाख अपॉन 12 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 लाख का 3/4 कितना होता है? 9 लाख, मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। सीओजीएस प्लस 1 लाख, तो सीओजीएस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 लाख। आंसर ये था। अब क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं बचे, अब सब इजी से क्वेश्चन है। एक 128 भी करेंगे भाई, इसमें भी रिवर्स कैलकुलेशंस है। चले आगे, चलिए देखिएगा आप 128। वन 128 क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हम समझेंगे इसको क्या क्या चीजें हैं इसमें। कहता है ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो। आपके पास गिवन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, और ग्रॉस प्रॉफिट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 है,
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 दिए हुए, तो आप इन दो चीजों से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? देखिए मेरा मेन फॉर्मूला तो यही लगना है, तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिखता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मेरे पास COGS दिया हुआ नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है 80,000 का, और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है मेरे पास 6,80,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैंने फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 1 तो ये है जो मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने ये निकला नहीं मेरे से पहले, मैंने पहले फॉर्मूला नंबर 1 इसे लिखा, ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, इससे COGS आ गया मेरे पास 6 लाख का, पहला फॉर्मूले से। अब सेकंड फॉर्मूला जो मैंने यूज लिया वो जीपी रेशो दे रखा है 25%। जीपी रेशो किस पे होता है बेटा? नेट सेल्स पे। तो नेट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इस बार नेट सेल कैलकुलेट करना है। नेट सेल का फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट COGS प्लस जीपी। तो COGS तो मैंने निकाल लिया 6 लाख, ये सी। GP is 25% of net sale, तो let the net sale be X, let the net sale be X, net sale को X मान लो, तो X का 25%। ठीक है, तो आप इसको 1/4 लिख दीजिए, 1/4x, तो इधर से माइनस कर दीजिए, इधर ला करके x/4, 6 लाख। ये 3x/4 आएगा इक्वल्स टू 6 लाख। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट कर लेता हूँ x का वैल्यू, 6 लाख इंटू 4/3, तो 3 2 जा, ये 8 लाख आ गया x का वैल्यू। x बोले तो नेट सेल्स को बोला था मैंने, देखिएगा बच्चा, x आ गया आपका नेट सेल 8 लाख का, तो 8 लाख का नेट सेल आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 6,80,000। आपको दोनों अलग अलग करके चाहिए नहीं, और अलग अलग करके भी लिखते हो तो 8 लाख रुपीस की COGS नहीं, नेट सेल्स 8 लाख, तो COGS 6 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80 इंटू 100 कर लो, आंसर आ जाएगा। जो भी बैठेगा वो आंसर आ जाएगा। 85%. फिक्स। Yes, sir. ठीक है भाई, महक जी कह रहे हैं 85%, तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। 85%, ठीक है जी। 128 क्वेश्चन भी डन। ले लें बच्चों SS। क्लियर है? ये पूरा रेशो समझ आ गया सब बच्चों को? एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का मैं फॉर्मूला लिखूंगा और एक आध क्वेश्चन जो होगा मैं करवाऊंगा। मैं चाहूंगा बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क में करें जितने आपसे हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बहुत छोटा सा रेशो था ये, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम थे। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस अभी इसमें से होमवर्क में दिए। हाँ बेटा, सर 121 कब करवाओगे? 121 कब करवाओगे? एक बार ही कंप्लीट हो जाए, इसमें जितने भी अभी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना वो 121, और जो भी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अभी इसमें भी आएगा आगे 135 भी है, तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एक साथ ले लेंगे जिसमें इंप्रूव, डिक्लाइन और नो चेंज वाली बात बोली गई है ना। बस थोड़े से क्वेश्चंस और बचे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके लास्ट 3 रेशोज बचे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का थर्ड रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। याद करो 11th क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था, यही अब वापस यहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो आपको, वो वाला चैप्टर पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन के लिए बनवा के भी बताया था आपको, है ना। तो ये वहीं से आया है ये वाला फॉर्मूला। भी आप देखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये इसका फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 तरीके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर मैं समझा भी दूंगा। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला तो ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी, इसमें आप ऐड कर दीजिए ऑपरेटिंग इनकम्स
और लेस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तब तो आ जाएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट में आप ऐड कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और लेस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। आप कहेंगे सर अभी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बताया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया, ये दोनों एक्सपेंसेस तो हमें क्लियर हो गए। अभी आपने जस्ट इससे पहले वाले फॉर्मूला में जहां हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पढ़ा था, वहां आपने सिखाया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं होते, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक और एनी नेचुरल डिजास्टर, और कोई और क्या एक्सपेंस हो सकता था सर, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये 4 आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा जो भी बचे वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब सर नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग इनकम क्या है, तो देखिएगा बच्चा, सेम वही बात। ऑपरेटिंग इनकम मतलब प्योरली आपके बिजनेस की इनकम है ना, प्योरली बिजनेस इनकम, जिसको मैं कह सकता हूं नेट सेल। तो नेट सेल तो सर ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो निकाल ही लेते हैं, नेट सेल तो वही काउंट हो जाती है, पहले ही आ जाती है। तो बेटा मैं वही कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग इनकम जनरली आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। प्योरली बिजनेस इनकम मतलब नेट सेल्स। तो नेट सेल्स तो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी, जब आप जीपी कैलकुलेट करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक, परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करोगे तभी जीपी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें ऑलरेडी काउंट हो गई, तो इसको अलग से आपको कोई ऑपरेटिंग इनकम मिलेगी नहीं। सम टाइम अगर कभी क्वेश्चन दे दे ऑपरेटिंग इनकम इतना सिर्फ लिख करके दे दे तो आपको काउंट करनी है। ठीक है, ये चीज तो आपने समझी अभी। अब सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो बिजनेस के अलावा मुझे होती है, जैसे कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उस पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, या मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो इनकम है वो दोनों इनकम्स क्या कहलाएगी? ये दोनों आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। वैसे ही सर रेंट रिसीव भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूँ तो वहां से जो भी इनकम होगी रेंट रिसीव वो भी नॉन ऑपरेटिंग होगी। कोई असेट बेची उस पे प्रॉफिट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स असेट, कोई फिक्स असेट बेची और उस पे प्रॉफिट हो गया तो वो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फर्स्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड इज फ्रॉम नेट प्रॉफिट। दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं भाई, क्लियर। एक और फॉर्मूला इसी के साथ जो काम आएगा, जो मैंने पहले बताया था, फॉर्मूला क्या है वो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। क्लियर? ऐसे ले ले बच्चे यहाँ तक आप लोग। एक क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखते हैं इसका। देखिए जी, और क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क आ रहे हैं जो इजी नेचर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन 129 में करवा रहा हूं आपको, 130 आप लोग ट्राई करेंगे, 133 भी आपका है, 130 और 133, ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 129 में बोर्ड पे करवा रहा हूँ आपको। देखिएगा बच्चों 129 क्वेश्चन। देना 129 क्वेश्चन के लिए आपके पास देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो नेट सेल्स 9 लाख रुपीस की है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो मैं सीओजीएस निकाल सकता हूँ इन दोनों आइटम से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पड़े 45,000, आपको कह रहा है कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत होती है। मैं जीपी ले लूं, जीपी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दूं, ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं, वैसे भी निकाल सकता हूं जैसे भी मैंने बताया। या दूसरा तरीका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लेता हूं, सीओजीएस कैलकुलेट करके, सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करके और नेट सेल डिवाइड करके, और 100 में से माइनस कर देता हूं, तब भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो दो तरीके से इस 129 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ऑल्टरनेट नंबर 1 जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके। तो बेटा ऑल्टरनेट नंबर 1 में पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जीपी होना चाहिए, जीपी में से मैं लेस करूंगा, तो मैं सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं।
क्वेश्चन में गिवन है नेट सेल्स 9 लाख और जीपी 25% ऑन कॉस्ट। जीपी इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स मैंने कैलकुलेट की है, क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख और सीओजीएस लेस दी सीओजीएस भी एक्स, बिकॉज जीपी इज 25% ऑफ सीओजीएस, तो 25% ऑफ एक्स। तो मुझे सिर्फ एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं 9 लाख को इधर रख लेता हूँ, इसको कट करेंगे 1/4x और ये माइनस का x इधर आकर के प्लस का x हो जाएगा। तो जब आप इसको एलसीएम लेकर के टोटल करेंगे तो डिवाइडेड बाय 5x अपॉन 4 आएगा। तो x का वैल्यू 5x अपॉन 4 है, तो यहाँ बन जाएगा 4/5। ठीक है, तो अपन इसको कट कर लेते हैं। 5 × 5 5 8 जा 1 2 3 4 1 2 3 4 1,80,000 into 4 7,20,000 is your COGS। तो मैंने COGS कैलकुलेट कर लिया 1,80,000। तो जीपी कितना आएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैठेगा 1,80,000 का 25%, वो आएगा 45,000। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो बैठ रहा है। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए था जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम जनरली होगी नहीं, तो जीपी मैंने निकाला 45,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं 45,000 ही। 45,000 आ गया क्या? 180 का 50% सर 9